अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली है। कहा कि कैलिफोर्निया की डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतजिर हूँ। ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर के हकूक नहीं थे। ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले जाएंगे जब हम से कई को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं थी। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि सदर बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हकूक़ के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ का पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए खसूसी अदालतों के क़याम का एहसार जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के साथ खसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून को वफाकी हुकूमत से पैका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का बयान माफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहला कदम है। वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अभी मिन्नतों तरलों की इब्तिदा हुई है। ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएंगे, मगर अब उन पर एतबार करने वाला कोई नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर यह फैसला हुआ था कि अगर पुलिस के मामले में किसी और इदारे ने मदाखलत की तो फिर एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि 9 मई के हवाले से उन्होंने किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। इस मामले पर चलने वाली बातें लग़्व हैं। अमेरिका में रवां बरस होने वाले सदारती इंतख़ाबात में 48 साल बाद पहली बार 3 बड़े नाम शामिल नहीं। बाइडेन, क्लिंटन और बुश 1976 के बाद पहली बार 2024 की सदारती दौड़ में शामिल नहीं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और वादी नीलम के सियाहती मकामात समेत दीगर इस्लाम में मुसलधार बारिश। इंतजामिया की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खरक में तेज़ बारिश, रोड सैलाबी रैली की वजह से बंद हो गया। पंजाब के शहरों गुजरावाला गुजरात में बारिश के बाद अहम शाहराहों और गलियों में पानी जमा हो गया। जफरवाल के नवाही इलाके निकी गुजरात में बारिश के बायस नाला बिफर गया। पानी ने धान की फसल को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि आज़म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। दहशतगर्दी इस मुल्क का बड़ा मसला है और इस वक्त अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी जोन 3 पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एक कांस्टेबल जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कमला हैरिस के साथ कम से कम एक सदारती मुबाहिसा ज़रूर करना चाहूँगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके ख्याल में एक से ज़्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। बोले डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। कमला हैरिस को सदारती इंतखाब में हराना आसान होगा। दावा किया कि कमला हैरिस बाइडेन से ज़्यादा बुनियाद परस्त है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर कैम्बरली चैटल मुस्ताफ़ी हो गई। कैम्बरली चैटल ने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस कमेटी में ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी।
13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमले में ट्रंप जख्मी हो गए थे। हमलावर को हलाक कर दिया गया था। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और 2500 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई। इसराइली फौज ने खान यूनिस में महफूज इलाकों को फ़लस्तीनियों के कत्लगाह बना दिया। वहशियाना बमबारी से 2 रोज़ में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बरीज कैंप पर भी बमबारी, बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भी फायरिंग की। रफ़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के रॉकेट हमलों में कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज का मगरिब किनारे के तोलक्रम पनाहगुज़ीन कैंप पर भी ड्रोन हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में पोलियो वायरस फैलने का खतरा। नमूने हासिल करने के लिए आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका टीम जुमेरात को गजा जाएगी। न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। मुजाहिरीन का गजा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहरे में एक शख्स नेतन्याहू का मास्क पहनकर शरीक। इसराइली वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ अमरीका के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो बुध को कांग्रेस से खिताब और अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। अंजुम चौधरी पर दहशतगर्द तंजीम को हिदायत देने का जुर्म बरतानवी अदालत में साबित। मुकदमा मुलज क्राउन कोर्ट में चला। अंजुम चौधरी पर खालिदम अल-मुहाजिरून को केयर टेकर रोल अदा करते हुए हिदायत देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुलज क्राउन कोर्ट अंजुम चौधरी को 30 जुलाई को सज़ा सुनाई गई। अंजुम चौधरी को 2016 में दाइश की हिमायत करने के जुर्म में भी सज़ा सुनाई गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पार्टी चेयरमैन जल्द अज जल्द 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम करना चाहते हैं। बजट में सोलर एनर्जी के लिए 5 अरब रुपये मुख्तस हैं। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह को सोलर सिस्टम की तकसीम का मनसूबा जल्द भेजने की हिदायत। कहा कि तमाम स्कीमें वक्त पर बेहतरीन मयार के साथ मुकम्मल चाहिए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध में 5 लाख घर बिजली के निज़ाम में शामिल नहीं। और अमा बरस 21 जुलाई दुनिया का गर्म तरीन दिन बन गया। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर के मुताबिक 21 जुलाई को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो दुनिया भर में 1940 से रखे गए रिकॉर्ड में अब तक का गर्म तरीन दिन है। इससे पहले 6 जुलाई 2023 को गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड बना था। 6 जुलाई 2023 को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में गर्म होती आबो हवा की वजह से मुस्तकबिल में गर्मी के नए रिकॉर्ड भी बनेंगे।